जाइए ना भाभी, प्लीज़ आप अपने क्यूट मासूम और ब्यूटीफुल देवर के लिए इतना तो कर सकती हैं ना। हासिम ने आयशा की मिन्नत करते हुए कहा, जो कंफ्यूज सी खड़ी ये सोच रही थी कि वो कैसे बात करेगी हैशम से। लेकिन अगर आयशा ने उंगलियां मरोड़ते हुए कहा, जब हाजिम ने उसकी बात काटी, लेकिन लेकिन कुछ नहीं भाभी, आप बस बात कर रही हैं और अभी के अभी कर रही हैं बस। हाजिम ने हाकमाना अंदाज में कहा, अब तुम मुझे ऑर्डर दोगे? आयशा ने अबरू उचकाकर सवाल किया। नो माय स्वीट भाभी, मैं आपको ऑर्डर कैसे दे सकता हूँ? मैं तो बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप तो मेरी प्यारी भाभी है ना। और आज तो आप कितनी ब्यूटीफुल भी लग रही हैं। हाजिम ने मक्खन लगाया। नो बटरिंग हाजिम, आयशा ने मसनूई खफगी से कहा, जबकि उसने अपनी मुस्कुराहट बमुश्किल कंट्रोल की थी। हाँ हाँ भाभी, ये अपने मतलब के लिए आपको मक्खन लगा रहा है इस वक्त। एक नंबर का खुद गर्ज है ये। रुहाब ने भी अपना हिस्सा डालना लाजमी समझा था। और चुड़ैलों की महारानी, जब दो बड़े बात कर रहे हों तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। हाजिम तप कर बोला था, तो भूतों के सरदार, तुम्हें किसने कहा है कि मुझसे बड़े हो तुम? शक्ल देखिए अपनी। इंसान की सोच बड़ी होनी चाहिए, और तुम्हारे मुकाबले में मेरी सोच तुम्हारी सोच से लंबाई चौड़ाई हर लिहाज से बड़ी है। तो ये बात अपने जहन से निकाल दो कि तुम बड़े हो। रुहाब ने अपनी तारीफ खुद करते हुए फर्जी कॉलर झाड़ा। मुंह साथ चाहिए? हाजिम ने संजीदगी से पूछा, जबकि उसकी बात पर रुहाब ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। व्हाट डू यू मीन? मेरा मतलब है, अगर तुमने फजूल में अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। अंडरस्टूड? और अगर नहीं समझी तो अमल करके समझाने की सहूलत भी है मेरे पास। हाजिम ने मसनूई हंसी हंसते हुए पलकें झपकाते कहा, यू हाजिम के बच्चे, अब तुम आओ मेरे पास, फिर बताऊंगी। और तुम जैसे पागल को क्या पता हो कि इस खूबसूरत चेहरे की कीमत क्या है? रुहाब ने तपते हुए कहा, जबकि हाजिम उसकी बात पर जोर जोर से हंसने लगा। अब यूं हंसकर अपने पागल होने का वाकई सबूत मत दो। रुहाब चहकते हुए बोली, तुमने ऐसी बात की है, तुमने बात ही ऐसी की है, क्यों अपना मजाक बनवाती हो? 8 आने देखे हैं कभी? वो कीमत भी बहुत ज्यादा है। हाजिम ने हिसाब बराबर किया, और आयशा बस उन दोनों की बातों को एंजॉय करती रही। ओह बहुत बहुत शुक्रिया हाजिम, तुमने मुझे बता दिया, वरना तो मुझे पता ही नहीं चलता कभी। समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा एहसान कैसे उतारूं। रूही ने बेबसी से कहा रूही ने बेबसी से कहा, फिलहाल एक एहसान करो, अपना मुंह बंद रखो तुम। हाजिम ने आंखें घुमाते हुए कहा, बस हाजिम, क्यों मेरी क्यूट सी प्रिंसेस को तंग कर रहे हो? अब अगर तुमने इसे कुछ कहा तो मैं तुम्हारा कोई काम ना करूंगी। आयशा ने उसे मसनूई तौर पर धमकाया। ओह प्लीज़ भाभी, ऐसे तो मत कहें, आई रियली लव यू भाभी, आई नो आप ये जुल्म नहीं करेंगी। हाजिम पल भर में शेर से भीगी बिल्ली जा बना था। ओके, लो मैं चली शेर के मुंह में हाथ डालने, फॉलो मी। आयशा ने अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाते हुए कहा। अब आयशा आगे आगे थी और वो दोनों पीछे पीछे। कमरे का दरवाज़ा बंद ही था। एक लम्हे के लिए आयशा कमरे के बाहर रुकी और फिर आहिस्ता से दरवाज़ा खोला, जबकि वो दोनों कमरे के बाहर कान लगाए खड़े हो गए। हैशम खान महव सा सोफे पर बैठा लैपटॉप यूज़ कर रहा था। आयशा धीरे धीरे कदम उठाती हैशम के पास चली आई और सोफे पर ही बैठ गई। हैशम खान ने एक नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर से लैपटॉप की तरफ मुतवज्जो हुआ। आयशा उसकी इस हरकत पर तिल मिला कर रह गई। वो खफा नज़र उस पर डालती सोफे से उठने ही लगी थी, जब हैशम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। क्या हुआ जाने हैशम, कहाँ जा रही हैं आप? हैशम की नज़रें अब भी लैपटॉप पर थी। वो जान चुका था कि आयशा को उसकी इस हरकत पर गुस्सा आ रहा है, तो अब उसे मजीद तपाने का वो इरादा कर चुका था। भाड़ में, आयशा ने गुस्से से कहा। वाकई, वैसे एक बात हमें समझ नहीं आई, आखिर भाड़ ऐसी कौन सी हसीन जगह है कि अब तक काफ़ी लोग वहाँ जा चुके हैं, और अगर आप भी वहाँ जा रही हैं तो प्लीज़ हमें भी ले जाएं, बहुत शौक है हमें उस जगह को देखने का। ज़रूर कोई ख़ास बात होगी वहाँ, हैशम ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आप चले जाएं, और वैसे भी आपकी वहाँ बहुत ज़रूरत है, मुझे कोई शौक़ नहीं आपके साथ कहीं जाने का। आयशा ने गुस्से से कहा। जाना तो आपको हमारे ही साथ पड़ेगा जाने हैशम। हैशम ने मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा। मत कहिए मुझे जान, टाइम तो है नहीं आपके पास मेरे लिए। अगर इतनी ही मोहब्बत थी इस लैपटॉप से तो इसी से शादी कर लेते ना। वाकई आयशा, आप इस लैपटॉप से जेलस हो रही हैं? हैशम ने हैरानगी से पूछते अपनी हंसी दबाई। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे जेलस होने की, छोड़िए मेरा हाथ, जा रही हूँ मैं। आयशा ने अपने हाथ की तरफ इशारा करते कहा, जब उसकी नज़र हंस हंस कर लोट पोट होते दरवाजे के बाहर खड़े रुहाब और हाजिम पर गई। छुड़वा लीजिए। वैसे ज़हे नसीब, आज आप खुद हमसे वक्त मांग रही हैं, ज़रूर कोई ख़ास बात होगी। हैशम लैपटॉप साइड पर रखता उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। जी, वो मुझे हाजिम के बारे में बात करनी है, आयशा ने संजीदगी से कहा। पहले आप वादा करें कि आप गुस्सा नहीं करेंगे।
आयशा ने दूसरे हाथ की हथेली उसके सामने फैलाते हुए कहा। इस बात में सर हिलाते हैशम खान ने उसके नाजुक हाथ पर अपने हाथ का मजबूत कब्जा जमाया। वो हाजिम कॉलेज में एक रुबाब नामी लड़की को पसंद करता है और उससे निकाह करना चाहता है, तो उसकी ख्वाहिश है कि आप उस लड़की के घर रिश्ता लेकर जाएं। आयशा की बात हैशम खान ने पूरी तवज्जो से सुनी। जब वो एकदम चौंका। क्या कहा आपने? क्या नाम बताया उस लड़की के वालिद का? वहीद मलिक, आयशा ने डरते हुए कहा। और ये नाम सुनकर हैशम खान गुस्से से उठ खड़ा हुआ और ज़ोर से गुर्राया। हाजिम, अंदर आओ। हाजिम और रूही दरवाजे के बाहर खड़े हैं। ये बात वो पहले ही जान चुका था, लेकिन आयशा को महसूस नहीं होने दिया। हैशम की आवाज़ पर हाजिम डरते डरते अंदर दाखिल हुआ। क्या नाम है उस लड़की का? हैशम ने उसके कमरे में कदम रखते ही कड़े तेवरों से धाड़ते हुए पूछा। जोया जोया वहीद मलिक। हाजिम दरवाजे के बाहर खड़ा पहले ही पूरी बात सुन चुका था, इसलिए उसने डरते हुए पूरा नाम बताना ही मुनासिब समझा। कहाँ रहती है ये लड़की? उसी अंदाज में फिर इस्तफसार किया गया। पता नहीं भाई, हाजिम ने कभी पूछा ही नहीं था उससे। मिनमिनाते हुए उसने बताया। कॉल करो उस लड़की को और पूछो कि उसके वालिद क्या करते हैं। हैशम ने सख्त लहजे में हुक्म दिया। जी भाई जी। हाजिम ने इस बात में सर हिलाते रुबाब को कॉल की। दूसरी जानिब पहली ही बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई। रुबाब, वहीद अंकल क्या काम करते हैं? अपनी घबराहट पर काबू पाते उसने सलाम दुआ के बाद डायरेक्ट सवाल किया। अब्बा सियासत में इन्वॉल्व हैं और इस दफ़ा इलेक्शंस में भी खड़े हैं, लेकिन तुम अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हो? रुबाब ने ठिठकते हुए फिक्रमंदी से पूछा, जबकि हाजिम हैशम के इशारे पर कॉल डिस्कनेक्ट कर चुका था। ऐसा कभी नहीं हो सकता हाजिम, भूल जाओ उसे। हैशम खान ने रोबदार लहजे में बावर करवाया। लेकिन क्यों भाई? हाजिम बेचारगी से पूछने लगा। जानते हो ये वहीद मलिक कौन है? हैशम खान ने गरजते हुए पूछा और फिर खुद ही जवाब दिया। गुस्से से रगें तनी हुई थी। वहीद मलिक एक निहायत ही घटिया इंसान है। ये वही शख्स है जिसने सोशल मीडिया पर हमारी इज्जत को नीलाम करना चाहा, और तुम चाहते हो कि मैं उसके घर तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊं? हैशम खान ने चिल्लाते हुए हाजिम की तरफ सवालिया नज़रों से देखा, जबकि हाजिम तो हैशम खान की बात सुनकर ही शौक में रह गया। उसने कभी रुबाब के बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ हाजिम। उसे यूं साकित खड़े देख हैशम ने तेज़ आवाज़ में उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया। जी भाई, सुन रहा हूँ। मैं रुबाब से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं आपसे उससे भी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। हाजिम ने आंसू हलक में उतारते चेहरा नीचे झुकाई शाइस्तगी से कहा। वो नहीं चाहता था कि हैशम उसकी आंखों की नमी देखे। कोई नमकीन गोला था जो उसे अपने हलक में फंसा महसूस हो रहा था। अगर एक तरफ मोहब्बत थी तो दूसरी तरफ वो भाई जिसने उनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, तो वो इतना तो कर ही सकता था। महबूब पर भाई को फोकियत दी गई थी। मैं जानता था हाजिम, तुम मुझे मायूस नहीं करोगे, लेकिन हैशम ने उसके कंधे पर हाथ रखते नरमी से कहा। हाजिम के आंसू वो देख चुका था। हैशम खान उसकी हालत को अच्छे से समझ चुका था, लेकिन वो जानता था कि अगर फ़िलहाल हैशम उसके घर रिश्ता लेने चला भी गया तो वहीद मलिक कभी नहीं मानेगा, और जो घटिया हरकत उसने की थी उसकी सज़ा हैशम खान उसे ज़रूर देना चाहता था। लेकिन क्या भाई? हाजिम ने सर उठाकर सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। लेकिन मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं करूँगा। फ़िलहाल ये सब मुझे मुनासिब नहीं लग रहा, मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरा वादा है तुमसे कि मैं रुबाब की शादी उस लड़के से भी नहीं होने दूंगा। हैशम खान ने उसे यकीन दिलाया। हैशम खान की बात से हाजिम थोड़ा पुरसकून हुआ। वो जानता था कि अगर हैशम ने कहा है तो वैसा ज़रूर करेगा, और उस वक्त उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि उसका भाई उससे खफा नहीं, और जल्द या बदे वो अपनी मोहब्बत भी हासिल कर ही लेगा। जब हैशम खान जैसा भाई उसके साथ है तो वो क्यों मायूस होता। थैंक यू भाई, हाजिम ने मशकूर लहजे में कहा और धीमी मुस्कुराहट लबों पर सजाए कमरे से बाहर निकलता चला गया। उसके जाते ही हैशम आयशा की जानिब मुतवज्जो हुआ, जो मुंह फुलाए खफा नज़रों से उसी को देख रही थी। क्या हुआ आयशा, ऐसे क्यों देख रही हैं? हैशम ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। आप बहुत बुरे हैं, लेकिन आप बहुत अच्छी हैं। हैशम ने उसका चेहरा ठोड़ी से पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहा। बस बस, आयशा ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, और ये बात हैशम को नागवार गुजरी। आपने मुझसे वादा किया था कि आप गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन कैसे बेचारे हाजिम पर बरस पड़े आप। आयशा खफा लहजे में बोली। पता नहीं, वो बात ही ऐसी थी। वहीद मलिक का नाम सुनते ही हमें इतना गुस्सा आ गया था कि हम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए। आइंदा कोशिश करेंगे कि हम ऐसा ना हो। हैशम ने आहिस्तगी से उसे खुद से अलहदा करते हुए कहा। इट्स ओके, आखिरी दफ़ा माफ़ कर रही हूँ बस, आयशा ने वार्न किया।
ओके। हैशम ने उसकी पेशानी पर मोहर ज़ब्त करते हुए उसे यकीन दिलाया। उसे आयशा की यही आदत तो पसंद थी कि वो उससे ज़्यादा देर खफा नहीं रह सकती थी। अब आयशा भी उसकी मुकम्मल कायनात थी। हाजिम जैसे ही कमरे से बाहर आया, रुहाब ने उसे देखकर ज़ोरदार कहकहा लगाया। ये बत्तीसी की नुमाइश की वजह? हाजिम ने तपते हुए कहा। वजह तुम हो। कैसे डर रहे थे ना तुम भाई से, देखने वाला सीन था। रूही अब भी हंस रही थी। अच्छा मेरी छोड़ो, ये बताओ ज़ायान से बात हुई? हाजिम ने फिक्रमंदी से पूछा। आज सुबह से उसे बार बार ज़ायान का ख्याल आ रहा था। नहीं, उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। रुहाब ने संजीदगी से कहा। न जाने क्यों उसे लग रहा था कि जैसे कोई मुसीबत है। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुसीबत में है ज़ायान। मुझे बहुत टेंशन हो रही है उसकी, पता नहीं कहाँ गायब है। ज़ायान फिक्रमंद लहजे में बोला। अल्लाह करे वो ठीक हो, मुझे भी उनकी बहुत याद आ रही है। रुहाब ने नम आंखों से कहा। रूही को रोते देख हाजिम अपनी परेशानी को छुपाता जल्दी से बोला। बस करो, हर वक्त रोती ही रहा करो तुम। कुछ आंसू अपनी रुखसती के लिए भी बचा लो, या अपने आंसुओं के इस दरिया में हमें ही डबोना है तुमने। वैसे भी जैसी तुम्हारी हरकतें हैं ना, इसी दरिया में डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें तो। रुहाब ने अपने आंसू पोंछ कर तड़क कर कहा। कुछ तो रहम कर लो अपनी होने वाली भाभी पर, क्यों उसको बेवा करना चाह रही हो? हाजिम ने हंसते हुए कहा। तो रुबाब अपना रोना भूल चुकी थी अब तक। रहम नहीं, तरस आता है मुझे तो तुम्हारी होने वाली बीवी पर। बेचारी किस उल्लू के पल्ले आ पड़ेगी। रुहाब ने भी पूरा बदला लिया। और मुझे तो फख्र होगा उस महान इंसान पर जिसके पल्ले तुम पड़ोगी। तुम्हें झेलना कोई आसान काम है क्या? उसने भी उसे उसी के लहजे में जवाब दिया था। और उसका जवाब सुनकर रुहाब उसको मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वो मौका पाकर पहले ही फरार हो चुका था। अब उस हवेली के दरो दीवार उन दोनों की आवाज़ों से गूंज रहे थे। जायान और जोहा का निकाह 2 दिन बाद ही रखा गया था। दोनों तरफ तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। जो भी था, जोया थी तो एक लड़की ही ना। वो भी दिल में बहुत से अरमान लिए पुरजोश होकर तैयारियों में मगन थी। उसने हर चीज़ अपनी पसंद से खरीदी थी। उस वक्त वो खुद को बहुत ही खुशकिस्मत तस्वुर कर रही थी। हर चीज़ मनचाही थी। मोहब्बत करने वाला शरीक हयात मिल रहा था तो वो कैसे फ़ख्र ना करती। 2 दिन न जाने कैसे गुजर गए उसे खबर ही ना हुई। जायान के नाम की मेहंदी वो हाथों पर लगाए, दिल में बहुत से अरमान लिए तैयार हो रही थी। ब्यूटिशियन उसके चेहरे पर महारत से हाथ चला रही थी। जोया के लबों पर मुस्कुराहट रक्सां थी। लड़कियां बार बार उसे जायान के नाम से छेड़ती तो वो खिलखिलाकर हंस देती। दूसरी तरफ जायान भी दिल लगाकर खूब अच्छे से तैयार हुआ था। आज तो उसकी जीत का दिन था। आज उसका बदला पूरा हो रहा था, तो वो क्यों खुश ना होता। ये तू ठीक नहीं कर रहा जायान, दानियाल ने मायूस लहजे में कहा। वो काफ़ी देर से उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जायान पर ज़रा बराबर भी उसकी किसी बात का असर नहीं हो रहा था। मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ दानियाल, हठधर्मी से जवाब आया था। क्या बात है इसमें? तू एक लड़की की ज़िंदगी तबाह कर रहा है। माना उसने तेरे साथ जो कुछ किया वो ठीक नहीं था, लेकिन इस तरह बदला लेना भी तो ज्यादती के ज़ुमरे में आता है। दानियाल ने सख्त लहजे में इस्तफसार किया। क्या गलत है? वो लड़की, उसने मेरी ज़िंदगी तबाह करके रख दी, मेरे किरदार को सवालिया निशान बना कर रख दिया। आज मेरा भाई मुझ पर यकीन नहीं कर रहा। यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया मुझे, और तू कह रहा है कि ये ज्यादती है? जायान गुस्से से उसकी तरफ बोलते हुए सवालिया नज़रें उस पर गाड़े बोला। तो इतना सख्त दिल कैसे हो सकता है यार? यार वो लड़की कहाँ जाएगी? अगर तूने यही सब करना है उसके साथ तो शादी ही मत कर उससे, छोड़ दे उसे उसके हाल पर। दानियाल ने खफकी से कहा। तुझे बड़ा रहम आ रहा है उस पर? जायान ने तड़क कर कहा तो उसकी बात सुनकर दानियाल को शौक लगा। मुझे रहम नहीं आ रहा उस पर, अफसोस हो रहा है मुझे तेरी सोच पर। तू ऐसा कैसे कर सकता है यार? ये कैसा बदला है? तू एक लड़की की ज़िंदगी तबाह करके रख देगा, ये जुल्म होगा उसके साथ। दानियाल ने तासुब से कहा। मेरी सोच पर तरस खाने की ज़रूरत नहीं है तुझे। मैं गलत लग रहा हूँ ना तुझे? जा, चला जा यहाँ से, मत दे मेरा साथ। जायान ने अपनी शेरवानी के बटन बंद करते हुए शीशे के सामने खड़े नखुवत से कहा। एक बात याद रखना जायान, ये जिस बदले की आग में जलकर तू ये सब कर रहा है ना, ये आग तुझे भी जला कर रख देगी। हमेशा बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया जाता। दानियाल के लहजे में मायूसी वाजे थी। तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? हाँ? जायान ने खुद पर परफ्यूम की बौछार करते मुड़कर सवाल किया। मैं तेरा दोस्त हूँ, तभी तुझे समझा रहा हूँ, और चाहता हूँ कि तू इस गुनाह से बच जाए। ठीक है, तू बदला लेना चाहता है ना, तो बराबर का बदला ले। ये जो तू करने जा रहा है ना, ये सरासर ज्यादती है।
और तुझे इसका जवाब आखिरत में भी देना पड़ेगा। लहजे में थकन वाज़ेह थी। वो थक चुका था, उसे समझा समझा कर अब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए, अंकल आंटी वेट कर रहे होंगे, पहले ही काफ़ी लेट हो चुका है। ज़ायान अपनी तैयारी पर तायराना नज़र डालकर उसकी बात इग्नोर करते दरवाजे की जानिब बढ़ते बोला, ठीक है, जब तूने फैसला कर ही लिया है तो कर जो करना है, लेकिन याद रखना मकाफात अमल भी एक चीज़ है। दानियाल ने आखिरी कोशिश की थी। क्या मतलब है तेरा? ज़ायान गुस्से से वापस पलटा था। कुछ नहीं, चल, वाकई देर हो चुकी है बहुत। दानियाल उसके कंधे पर हाथ रखता उसे लिए कमरे से बाहर निकलता चला गया, जबकि ज़ायान जो कुछ बोलने ही वाला था उसके बाद को यूं टाल देने पर तप कर आगे की तरफ बढ़ा था। नाराज नज़र डालकर खामोशी से वो बस उसके साथ चलता रहा। ज़रियाब खान की हवेली में उस वक्त काफ़ी गहमा गहमी थी। हर कोई यहाँ से वहाँ दौड़ता नज़र आ रहा था। हवेली के हॉल में ही सब इंतजामात किए गए थे। मेहमानों के नाम पर चंद एक खास लोग ही मदऊ किए गए थे। ज़रियाब खान नौकरों के सर पर खड़े अपनी मर्जी के ऐन मुताबिक हर काम करवा रहे थे, जब एक मुलाजिम ने आकर बारात आने की खबर दी थी। बारात के नाम पर सिर्फ मिस्टर एंड मिसेस लगारी, दानियाल और उसकी बहन हूरम ही शामिल थे। बारात का इस्तकबाल बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। दानियाल ज़ायान के साथ ही स्टेज की तरफ बढ़ गया, जबकि मिस्टर एंड मिसेस लगारी और हूरम बारात के लिए मुख्तस किए गए सोफ़ों पर विराजमान हुए। हॉल को असली फूलों की मदद से बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। ज़रियाब खान और नसरीन बेगम बहुत अच्छे से मिस्टर एंड मिसेस लगारी से मिले थे। कुछ ही देर में मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया था। निकाह के बाद सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। निकाह के बाद ज़ायान दानियाल से बातों में मसरूफ़ था, जब उसकी नज़र सामने से आती सहज सहज कर चलती ज़ोया पर पड़ी। लम्हे भर के लिए तो वो उसकी ज़ात में गुम हुआ, लेकिन अपना इंतकाम याद आते ही नज़रों का जाविया बदल गया। ज़ायान ने स्टेज के पास आकर खड़ी ज़ोया को आगे बढ़कर हाथ थाम कर ऊपर चढ़ने में मदद दी। उसका हाथ थामता वो धीरे 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 चलता अपने पहलू में बिठाता खुद भी उसके बराबर आन बैठा। उस वक्त वो दोनों एक मुकम्मल कपल लग रहे थे। उनकी जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ज़ायान के लबों पर मुस्कान मुसलसल रक्सां थी। उस वक्त घबराई सी शर्माई ज़ोया को देखकर कौन कह सकता था कि ये वही पुरएतमाद बदतमीज़ लड़की है। वो सुर्ख रंग के अरूसी लिबास में मौजूद महारत से किए गए मेकअप में बहुत हसीन लग रही थी। तमाम रस्म व रिवाज के बाद ये फंक्शन इख्तिताम को पहुंचा था और ज़ोया ज़ायान के संग रुखसत हो गई। कौन जानता था कि अब ज़ोया के साथ क्या होने वाला है। वो जैसे ही बेड से खड़ी एकदम उसका सर घूमा था। आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। आईने के सामने खड़ा बाल बनाता हैशम आईने में से उसे देख चुका था। इससे पहले कि वो ज़मीं बोस होती, हैशम ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे थामा था। आयशा, क्या हो गया है आपको? आंखें खोलें, उसने फिक्रमंदी से उसका गाल थपथपाते हुए कहा। लेकिन आयशा होश में होती तो जवाब देती। हैशम खान ने जल्दी से उसे अपने बाजुओं में उठाकर बेड पर लिटाया और फौरन डॉक्टर को कॉल मिलाई थी। पास पड़े जग से पानी हथेली पर लेकर उसके चेहरे पर छींटे मारे। पानी चेहरे पर लगने की वजह से आयशा की आंखों में जुम्बिश पैदा हुई। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली थी। जब हैशम को खुद पर झुका पाया, उसे आंखें खोलते देख हैशम की जान में जान आई थी। शुक्र है आयशा, आपने आंखें खोल ली, वरना हम बहुत डर गए थे। आप जानती हैं ना, हम आपको कभी खोने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हैशम ने उसका हाथ थामकर मशकूर लहजे में कहा, और आयशा तो बस उसकी मोहब्बत पर नाज़ा थी। वो जितना रब का शुक्र अदा करती कम था। भले उसने पूरी ज़िंदगी मोहब्बत के लिए तरसते हुए गुजारी थी, लेकिन हैशम खान की मोहब्बत ने उस सारी कमी को पूरा कर दिया था। हैशम ने जल्दी से पानी का ग्लास उसके लबों को लगाया था, और वो भी पूरा पानी एक ही दफ़ा में पी चुकी थी। इतने में डॉक्टर पहुंच चुकी थी। जो खुशखबरी डॉक्टर ने उसे सुनाई थी, हैशम को अपना आप आसमानों में उड़ता हुआ महसूस हो रहा था। हैशम खान बाप जैसे अजीम मर्तबे पर फाइज होने जा रहा था। ये जानकर हैशम को ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में वही एक इंसान जिसे ये खुशी नसीब हो रही है। वो फूले नहीं समा रहा था। खुशी से वो आयशा की जानिब बढ़ा। अभी उसने उसका हाथ थामा ही था जब डॉक्टर के होने का एहसास होते ही अपनी हरकत पर नादिम हुआ। डॉक्टर उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और फिर मेडिसिन लिख कर देती, उसका ख्याल रखने की ताकीद करती उसे कमरे से निकलती चली गई। और उसके जाते ही हैसम ने आयशा को अपने बाजुओं में भरकर खुशी से गोल गोल घुमाया था। थैंक यू सो मच आयशा, आज हम बहुत खुश हैं। हैशम ने खुशी से झूमते हुए कहा। हद हो गई है हैशम, क्या कर रहे हैं ये आप?
नीचे उतारें हमें। आयशा ने खिफ़्फ़त से सुर्ख होते चेहरे को झुकाते हुए कहा, नहीं बता सकते हम आपको कि आज हम कितने खुश हैं। अगर आज आप हमसे कुछ भी मांगेंगी तो हम आपको देंगे। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम आपका कैसे शुक्रिया अदा करें। हैशम खुशी से पागल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। जो मैं आपसे मांगूंगी वो आप देंगे मुझे? आयशा ने मायनी खेजी से पूछा। जी ज़रूर देंगे, बस जान मत मांगिएगा, क्योंकि हमारी जान तो आयशा में बसती है। हैशम ने शोक लहजे में कहा, ईशल को छोड़ दीजिए। आयशा ने संजीदगी से कहते उसके चेहरे के तासुरात जांचे थे। उसकी बात पर हैशम एकदम शॉक्ड हुआ। उसने आयशा को झटके से नीचे उतारा था। वह अचंभे से आयशा की तरफ देख रहा था। आयशा उसकी आंखों में मौजूद सवाल को पढ़ चुकी थी। जान गई थी वो कि हैशम क्या जानना चाहता है। आप यही सोच रहे हैं ना कि मुझे कैसे पता चला? आयशा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। हैशम ने पुरसोच अंदाज में सरस बात में हिलाया। वो जिस दिन आपको किसी की कॉल आई थी उस दिन आप जल्दी में थे, इसलिए अपना वॉलेट यहीं भूल गए थे। मुझे लगा आपको ज़रूरत होगी, लेकिन जब मैं आपके पीछे पीछे गई तो आपका रुख तहखाने की तरफ था। न जाने क्या सोचकर मैं आपके पीछे पीछे चलती गई, और फिर वो सब जो ईशल के साथ आपने किया वो मैं देख चुकी थी, तो मैं इसलिए आपसे पहले ही वापस आ गई। मैंने ये बात आपसे छुपाई। मैं ठीक मौके पर आपसे ये बात करना चाहती थी। अब बहुत हो गया हैशम, अब आप उसे छोड़ दीजिए। आप उसे पुलिस के हवाले कर दें प्लीज़, वो खुद सज़ा देंगे उसको। आयशा ने पूरी बात करने के बाद इल्तजा की थी, लेकिन आयशा वो उसने आपके सब वो सब। इससे पहले कि हैशम अपनी बात मुकम्मल करता, आयशा ने बात काटी उसकी। मैं जानती हूँ हैशम, और ये भी जानती हूँ कि उस लड़की ने सिर्फ मेरी ही नहीं, बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी तबाह की होगी। इसलिए मैंने आपसे यही कहा है ना, पुलिस के हवाले कर दें उसे आप। आयशा ने फिर बात की वजाहत की। पर आयशा आप मेरी, उसने दोबारा कुछ कहना चाहा, परवर कुछ नहीं। आपने कहा था कि आप आज मुझे हर वो चीज़ देंगे जो मैं मांगूंगी। अब आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। आयशा ने खफकी भरे चेहरे से मुंह फेरते हुए कहा, ओके जाने हैशम, आपका हुक्म सर आंखों पर। हैशम ने सीने पर हाथ बांधते हुए मामूली सा सर को खम देते हुए मुस्कुरा कर कहा, और उसकी इस हरकत पर आयशा खिलखिला कर हंसी। जब दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उन दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और हैशम ने दरवाजे पर खड़े रुहाब और हाजिम को अंदर आने का इशारा किया। क्या हुआ भाई, बहुत खुश नज़र आ रहे हैं आप दोनों? हाजिम ने अंदर आते ही पूछा। क्या बताएं हाजिम, आज हम बहुत खुश हैं, तुम चाचू बनने वाले हो। हैशम ने खुशी से हंसते हुए कहा। उसकी बात पर हाजिम ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया था। मुबारक हो भाई, बहुत खुशी की बात है ये तो। हाजिम के चेहरे पर चमक वाज़ेह थी, जबकि रूही ने भागकर आयशा के गले में बाहें डाली थी। कितना मज़ा आएगा ना भाभी, मैं पुप्पो बन जाऊंगी ये, रूही ने चहकते हुए कहा। उन चारों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। वो सब बहुत एक्साइटेड थे उस नए मेहमान का सुनकर।